अस्सलामुअलैकुम, BTN न्यूज़ के साथ मैं हूं अजीज़ मुगल। यहां खबर शामिल करते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से डिस्ट्रिक्ट साउथ में गैर कानूनी तामीरात के साथ बगैर अप्रूवल के बैंक भी तामीर होने लगे। सदर में वाक़ सिंगर शोरूम की जगह निजी बैंक कायम कर दिया गया। स्कीम 33 में भी ऐसे ही बैंक की तामीर मुकम्मल की गई। तफसीलात पूछते हैं अपने नुमाइंदे ज़फ़र मकसूद से। जी ज़फ़र मकसूद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट साउथ का इलाका है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यहाँ गैर कानूनी तामीरात तो रोकने में नाकाम नज़र आई है। जहाँ बगैर नक्शों के तामीरात मामूल बन गई है। इसके साथ इजाफी फ्लोर्स की तामीरात जो है वो हमारे रोज़ नज़रों से गुजरती है, पर अब मामला इससे आगे बढ़ गया है और सदर में वाक़ा जो सिंगर का शोरूम था, गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ जो सिंगर का शोरूम कायम था, वहाँ भी निजी बैंक कायम कर दिया गया है। वो सिंगर शोरूम को ख़त्म करने के बाद निजी बैंक कायम किया गया है। वहाँ मज़ीद जो दुकानें हैं वो भी बग़ैर अप्रूवल के मौजूद हैं, बिल्कुल इस निजी बैंक के बराबर में। गैर कानूनी तौर पे जो है बग़ैर अप्रूवल के वो दुकानें भी मौजूद हैं। निजी बैंक की भी कोई अप्रूवल अभी सामने नहीं आई है। इसी तरीके से स्कीम 33 में जो है वो प्लॉट नंबर C2 इंचोली सोसाइटी है। इसमें भी जो है वो एक निजी बैंक की तामीर जो है वो हो रही है, वो भी जो है वो सामने आई है। और डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो दावे हैं गैर कानूनी तामीरात रोकने के, वो सिर्फ़ और सिर्फ दावे ही जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से शहर में मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, इजाफ़ी फ्लोर्स डाले जा रहे हैं, रिहायशी प्लाटों पर कमर्शियल तिजारती मकासद के लिए दुकानें तामीर की जा रही हैं। मामला अब उससे आगे भी नज़र आ रहा है कि अब निजी बैंक्स जो है वो बगैर अप्रूवल के रिहायशी प्लाटों पर जो है वो कायम हो रहे हैं। मलिक खोखरा पार्क नंबर 2 निजी पेट्रोल पंप मालिक आपे से बाहर। अपनी जमीन के साथ साथ सर्विस रोड भी कब्जा करके अपने पेट्रोल पंप का रकबा बढ़ा लिया। सर्विस रोड ना होने के बायस शहरियों को दुश्वारी का सामना, ट्रैफिक के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। मजीद इस हवाले से बता रही हैं हमारी रिपोर्टर शाइस्ता ज़ैदी। हमारे पास सारे सबूत है, सारी चीजें, सारे लीगल काम है हमारा। अनलीगल नहीं, हम टैक्स पेयर है। ये हमने इसके सारे टैक्स वगैरह भरे। जो अब यहाँ पे हमारा एक साइन बोर्ड लगेगा, हमने उसका भी टैक्स भरा है। आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये फुटपाथ जो हमने ये जो सीधी कराई है, हमने 10-15 लाख रुपए लगाए। ये हमने 10-15 लाख रुपए लगाए। ये हमने 10-15 लाख रुपए लगाए आपकी जगह के लिए, आपकी जगह साफ हो जाए, सुथरी हो जाए। हमारे पंप का कोई क्यों नहीं, वो तो दौड़ दौड़ करते अंदर आ ही जाएगा, पेट्रोल डाल के चला ही जाएगा। ये जो हमने जो पूरे पेवर लगवाए ऐसे उधर तक, किसके लिए लगवाए? आप लोगों के लिए लगवाए ना, कि आवाम के लिए, कि आराम से आ जाए, आराम से चले जाए। अब उसमें किसी को कोई तकलीफ है तो हमें नहीं पता। हमने अपना 10-15 लाख रुपए कट करके आपके सामने, हमने इनको भी बोला, मगर वो उन्होंने बोला नहीं बनाना। आपने लीगल काम करा लिया, हमने अभी छोड़ दिया, हमने कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर 10-15 लाख रुपए फाउंटेन पे लग रहे हैं, वो भी हम लगाने के लिए तैयार हैं। मगर आपके इलाका आपके साइज होगा ना, हमें तो कोई तरह नहीं। हम तो उसमें भी, हम तो वैसे ही, आपने पुराना पंप हमारा देखा होगा कैसा कचरे में था। अगर कचाड़ा पंप कहलाता था जो भी। अभी हमने इतना पैसा लगा के चीज़ें बनाई हैं, तो किसके लिए? आवाम के लिए, कि आवाम को सहूलत से आए, सहूलत से जाए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मलिक खोखरा पर 1 नंबर पर मौजूद हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे जो है तामीरात का सिलसिला जारी है। इस वक्त पेट्रोल पंप के सामने सर्विस रोड को घेर कर वहाँ पे तामीरात की जा रही हैं। जबकि हमने जब पेट्रोल पंप के जो कर्ता धर्ता थे उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम लीगली काम कर रहे हैं। जबकि आप लोग देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि पेट्रोल पंप के आगे जो सर्विस रोड है उसको मुकम्मल तौर पे घेर लिया गया है। यहाँ पे तामीरात जो फुटेज में नज़र आ रही हैं, तामीरात भी की जा रही हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन ये काम जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे जो है घेर लिया गया है इसके सर्विस रोड को, जो कि मेन रोड आप लोग कैमरा में दिखा सकते हैं। दिखाइएगा शम्स, बिल्कुल मेन रोड के साथ ही आप लोग को नज़र आ रहा है कि ये तामीरात की जा रही हैं और तामीरात जो है बिल्कुल क्लोज करके सर्विस रोड को मिला दिया गया मेन रोड के साथ।
ये गैर कानूनी तामीरात जो है धड़ाधड़ की जा रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सारे आम यहाँ पे मेन रोड के ऊपर तामीरात का सिलसिला जारी है, वायलेशन की जा रही है, लेकिन कोई यहाँ पे देखने वाला पूछने वाला नहीं है। सारे इदारे जो हैं वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जबकि सबको सामने नज़र आ रहा है कि पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने जो है पेट्रोल पंप ने ज़मीन को घेर कर सर्विस रोड को यहाँ पे तामीरात जो है वो जारी रखी हुई हैं। कराची में आवारा कुत्तों की बहुतात ने शहरियों का घर से बाहर निकलना मुहाल कर दिया। शहर में कुत्तों की तादाद में इजाफा शहरियों के लिए खौफ का बायस है। बच्चों समेत बड़ों को इन आवारा कुत्तों से शदीद खतरात लाहक हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं मोहम्मद अब्बास शाह से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्बास शाह, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों की बहुतात ने जो है वो शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। राह चलते शहरी, जिनमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मोमिर अफराद हैं, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात लायक हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आवारा कुत्तों के बारे में वो क्या कहते हैं और वो इससे किस कदर परेशान है और इनकी रोकथाम के लिए या इनसे बचने के लिए, बचाव के लिए उन्होंने किसी किस्म के कोई इक़दाम किए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं। तो इसमें मेरी राय ये है कि देखें, अब वो भी जानवर हैं और हमारी भी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी राय इसके अंदर ये है कि भाई हमें प्रॉपर इसके लिए कि उनके लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहाँ पे उनको भी ये नहीं कि मारा जाए बेदर्दी से और किया जाए, और साथ में ये कि हमारे जो खासतौर पर बच्चे हो गए, औरतें हो गई, जो इस चीज़ को नहीं डिफेंड कर सकते अपने आप को, तो उनके लिए प्रॉपरली हमें चाहिए कि इसके लिए प्रिकॉशंस रखें, ठीक है। और नंबर 3 पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन केस गलती से कोई वाक़ हो जाता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसको कवर हम करेंगे तो फ़ौरन तो अमल दरामद वैसे भी नहीं होता इस शहर में कोई चीज़, तो इसके लिए फ़ौरन हमारे पास इस चीज़ की जो मेडिकेशन और दवाइयाँ फ़ौरन अवेलेबल भी होनी चाहिए, ताकि इन केस कोई रिपोर्ट आती है तो इमीडिएटली उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाके उसकी जान जो है हम बचा सकें। इसके अंदर कुत्ते यहाँ पर बहुत तंग हैं, हम जैसे ही घर से निकलते हैं हमको काटते हैं। बहुत हो गए हैं, सही है, बच्चों को खतरा है और बच्चों को कुत्ते से बचाया जाए। बहुत कुत्ते यहाँ ना जहरीले कुत्ते हैं, काट रहे हैं बच्चों को। मेहरबानी की जाए, हुकूमत को चाहिए इसका कुछ करना चाहिए कुत्तों के लिए। आपके जो कुत्ते शहर में बढ़ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इनकी तादाद में जो इजाफा हो रहा है और ये बच्चों को भी काट रहे हैं, बड़ों को डरा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत तंग करके रखा हुआ है इन लोगों ने। सुबह भी इधर आते काफ़ी 10-12 बहुत तंग करते, काफ़ी KMC DMC वाले को कंप्लेन की हुई, लेकिन आ रहे नहीं यहाँ पर। देखे ज़हर वेर भी काफ़ी डाले, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे। मेरी अपील है KMC DMC वाले से कि इनको जल्दी से जल्द ख़त्म करे। बच्चों को, औरतों को यहाँ बहुत काटते हैं, आवाज़ें मारते हैं। का हल यही है कि इनको मारना चाहिए कुत्तों को, इनको कोई दवाई ववाई देके, ताकि छोटे बच्चे भी हैं गलियों में घूमते रहते हैं, उनके पीछे पड़ते हैं, लेडीज़ है, फैमिली है, कोई भी, ताकि थोड़ा मतलब ख्याल हो, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो जो मुताल्लिका इदारे हैं KMC वगैरह, उनको एक्शन लेना चाहिए कि ज़ाहिर सी बात है एक हर किसी के घर में फैमिलीज़ होती हैं और सबके घर में मर्द नहीं होते, या कोई सिंगल वुमेंस निकल रही हैं, बच्चे निकल रहे हैं, तो उन लोग के लिए ख़तरनाक है ये चीज़। फ्यूचर में जब किसी को काटता है या कुछ भी होता है तो ज़ाहिर सी बात है एक लॉन्ग टर्म के लिए उसके लिए नुकसान है। तो ये हमारे शहरी होने का हमें इतना राइट तो दिया जाए कि हम इन चीज़ों से पाक रह सकें या सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। तो मुताल्लिका इदारों से रिक्वेस्ट है कि देखें इस चीज़ को, जो दवाएं वगैरह हैं इनकी सारी चीज़ें वो डालें और इनका ख़ात्मा करें, ताकि लोग सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। या जो बाहर निकलते हैं, वर्किंग वुमेंस वगैरह हैं, वो लोग या जो भी अफराद बुज़ुर्ग निकलते हैं नमाज वगैरह के लिए बाहर जाते हैं, तो उनको इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया। जी, आपने जान लिया कि शहरियों का कहना था कि आवारा कुत्ते जो हैं, क्योंकि सर्दियां हैं तो जल्दी गलियां सुनसान हो जाती हैं, ख़वातीन जो पर्स या उनके बाद दीगर सामान होता है तो उनको देख के उनके पीछे दौड़ते हैं, बच्चों के पीछे दौड़ते हैं। तो शहरियों का कहना था कि KMC DMC या जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, इन आवारा कुत्तों के जो है वो रोकथाम के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम करें और अस्पतालों में किसी भी एमरजेंसी की सूरत में अद्वियात मैसर होनी चाहिए। जी, कराची में बगैर NOCs के बैंक की ब्रांचेस खुलने लगी। मुतल्लिका इदारों के सामने धड़ाधड़ तामीरात जारी हैं, लेकिन कोई इदारा कार्रवाई करने को तैयार नहीं। मलीर खोखरा पार में मेन रोड पर निजी बैंक का काम इख्तितामी मराइल में दाखिल हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। मलीर खोखरा पार 2 नंबर पर बिना किसी NOC के बैंक की तामीर आखिरी मराहिल को पहुंच गई। कानूनी कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी।
मलीर खोखरा पार में गैर कानूनी तौर पर मारूफ निजी बैंक की तामीर होती रही, इदारे सोते रहे। मुतल्लिका इदारों ने अदालत के अहकामात को भी नजरअंदाज कर दिया, जबकि बगैर इजाजत तामीरात करना कानूनन जुर्म है। और सिंध हाई कोर्ट ने भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ डायरेक्टर जनरल SBCA को मुतल्लिका अफसरान, बिल्डर और तामीराती कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BTN न्यूज या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट btnnews.tv।